वेलकम बैक टू कोड मिनियंस। तो आज है डे 75 ऑफ पाइथन। लास्ट क्लास में हमने पाइटेस्ट फ्रेमवर्क को देखा था जो यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क से कुछ बेटर है और लेस लाइंस ऑफ कोड में इतने बढ़िया टेस्ट करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो आज हम देखने वाले हैं मॉकिंग और पैचिंग को। तो आपको सारे आउटपुट क्लियर दिखे और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए, इसके लिए मैं अपनी वीडियो को कर रहा हूँ हाइड। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉकिंग और पैचिंग हमारे एसेंशियल क्यों है। तो देखो, रियल वर्ल्ड पाइथन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सिस्टम्स पे डिपेंड करते हैं जिनको टेस्टिंग के वक्त हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मॉकिंग और पैचिंग हमें अलाउ करते हैं ताकि कि हम अपने कोड को आइसोलेट कर सके और रिलायबल टेस्ट लिख सके विदाउट टचिंग एनी डेटाबेसेस, एपीआईज और पेमेंट गेटवेज। तो इसको इस तरीके से समझो, मान लो तुम अपनी ऐप बना रहे हो, उसमें एपीआई कॉल जा रही है। अब ये किस किस पे डिपेंडेंट है? जो तुम वेब सर्विस यूज कर रहे हो उस पे, जो सर्वर है उस पे, और जो तुम इंटरनेट यूज कर रहे हो उस पे। अगर इन तीनों में से एक भी चीज डाउन जाती है तो टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं या नहीं, बिना किसी एपीआई, जो हमारी रियल एपीआई होती है उसके, कैसे हम अपने कोड को टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हमारे काम आते हैं मॉकिंग और पैचिंग। ठीक है, तो एपीआई जैसे मान लो जो भी वेब सर्विसेज है जिसमें नेटवर्क डिपेंडेंसीज है, उसमें कैसे मॉकिंग और पैचिंग हमारे टेस्ट करने में मदद मदद करते हैं, आज हम ये देखेंगे। और डेटाबेसेस में जिनको रिक्वायरमेंट होती है सेटअप की और क्लीनअप की, तो उनमें भी ये हेल्प करते हैं। और एक्सटर्नल सर्विसेज जैसे कि पेमेंट गेटवेज हो गया, या ईमेल हो गया, या फाइल सिस्टम्स हो गया। ठीक है, अब मॉकिंग क्या होती है? मॉकिंग को इस तरीके से समझो कि मॉकिंग का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट्स को फेक ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना टेस्टिंग के वक्त, और ताकि वो हमें पूरा का पूरा कंट्रोल दे सके अपने बिहेवियर पे। ठीक है, मतलब कि यूं समझो हम टेस्टिंग कर रहे हैं बट रियल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, एक फेक ऑब्जेक्ट के साथ। ऐसे समझो कि मतलब कि हम स्टंट डबल बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई मूवी है और उसमें एक हीरो को मतलब चोट आ गई या कुछ हो गया, तो उसमें उसका बॉडी डबल यूज करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि सेम इंटरफेस होगा बट इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है कि मतलब कि नेटवर्क ट्रैफिक और एक्सटर्नल डिपेंडेंसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंसिस्टेंट है और इसके रिजल्ट्स जो है वो प्रिडिक्टेबल है। और ये टेस्ट एग्जीक्यूशन को फास्टर बनाता है क्योंकि ये नेटवर्क डिपेंडेंसीज नहीं है तो ऑब्वियसली वो फास्ट ही होगा। और एज केसेस को ये सेफली टेस्ट कर देता है। ठीक है, तो अब इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लो बैंकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो पेमेंट सिस्टम को रियल मनी के बिना कैसे टेस्ट करे, इसमें हमारा काम आता है मॉकिंग का। तो मतलब कि हम पेमेंट गेटवे को मॉक कर देते हैं, जो कि हमें रिटर्न करता है कि क्या सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है ट्रांजैक्शन में। ठीक है, अब वेदर ऐप में माने तो डिफरेंट वेदर कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए, मतलब बिना एक्चुअल मतलब कोई भी एपीआई के यूज करे बिना, हम कैसे वेदर कंडीशंस को चेक करें, कैसे उनको सिमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा मॉकिंग काम आता है। ठीक है, ये चेक करना कैसे हमारा 25 डिग्री सेल्सियस को, रेन को, या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हैंडल करता है। मतलब यूं समझो कि जैसे सनी वेदर है तो कैसे वो सनी वेदर की इमेज शो करेगा, कैसे वो लोकेशन शो करेगा, कैसे वो सारी डिटेल शो करेगा, इनको टेस्ट करने के लिए मॉकिंग काम आता है। ठीक है, अब एक बेसिक मॉक इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। हम एक रियल एपीआई कॉल को कंपेयर करेंगे मॉक्ड वर्जन से। ठीक है, अब देखो रियल एपीआई में क्या है। यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने गेट वेदर नाम से फंक्शन बनाया और हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, यहाँ पे एपीआई डॉट वेदर डॉट कॉम, और उसके टेक्स्ट को मतलब जो भी एचटीएमएल कोड आएगा उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अब ये स्लो है, यहाँ पे एक्सटर्नल डिपेंडेंसी भी है और फेलियर रिस्क भी है। मान लो नेटवर्क एरर आ गया तो एपीआई कॉल तो लगेगी ही नहीं, फेलियर हो जाएगा वहाँ पे। अब मॉक का एग्जांपल देखते हैं। हम यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क से मॉक्स यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क के मॉक, यहाँ पे जो यूँ समझ लो यूनिट टेस्ट एक पैकेज है और मॉक उसमें एक फाइल है, और ये जो कैप्स में मॉक है ये क्लास है। ठीक है, तो यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क के मॉक जो हमारी फाइल है या मॉक जो हमारा मॉड्यूल है, वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं मॉक क्लास को। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फेक एपीआई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मॉक का एक ऑब्जेक्ट बना दिया फेक एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने फेक एपीआई का गेट मतलब कि गेट मेथड में जाके उसकी रिटर्न वैल्यू को सेट कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से समझो, ये जो यूनिट टेस्ट है ये हमारा एक फोल्डर है, उसके अंदर एक मॉक फाइल है जिसके अंदर एक मॉक क्लास है। ठीक है, और उस मॉक क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया फेक एपीआई,
और फेक एपीआई ये मतलब कि जो मॉक क्लास है उसमें हमारी गेट एक मेथड है जिसमें एक रिटर्न वैल्यू है, तो हमने उसको सेट कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और हमने प्रिंट करवा दिया फेक एपीआई डॉट गेट को, जो कि रिटर्न करेगा हमारे को वो वैल्यू। इससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि क्या हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसको हम यूज कर सकते हैं गेट वेदर में। अब इसका एग्जांपल इसको एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा यूनिट टेस्ट डॉट मॉक इंपोर्ट मॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हम फेक एपीआई बना लेते हैं एक, जो कि हमारी बनेगी मॉक से, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे फेक एपीआई डॉट गेट डॉट रिटर्न वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं 25 और डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे फेक एपीआई डॉट गेट को, ठीक है, जो कि हमें आउटपुट दे देगा यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस हमने चेक करा कि क्या हमारी एपीआई यहाँ में फेक एपीआई बनाई और उसमें हमने गेट वेदर यहाँ पे एक मतलब गेट मेथड का यूज करके उसका रिटर्न वैल्यू सेट करके उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो अब ये इंस्टेंट है और रिलायबल है और कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पैचिंग को। पैचिंग क्या होती है, तो देखो पैचिंग क्या करता है, टेम्पररी रिप्लेस कर देगा एक एग्जिस्टिंग फंक्शन को फेक वन से, ठीक है। और उसके बाद जब जैसे ही टेस्टिंग पूरी होगी तो ओरिजिनल वाले को रिस्टोर कर देगा। इसको भी इस तरीके से समझो, मतलब जो यहाँ पे बॉडी डबल हम हायर कर रहे हैं फिल्म सीन के लिए, जब रियल एक्टर है नहीं, और जैसे ही रियल एक्टर आएगा तो बॉडी डबल को हटा देंगे, ठीक है। अब मॉकिंग और पैचिंग में फ़र्क क्या है, इसको इस तरीके से समझो कि मॉकिंग में एग्जिस्टिंग हमारा ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ पे हमारा, अगर हम यहाँ पे इधर, क्या यहाँ पे हमारा गेट वेदर फंक्शन था, मॉक में नहीं था, यहाँ पे हमने फेक एपीआई बनाई थी, तो इसको फर्क नहीं पड़ता कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। बट पैचिंग में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्टिंग फंक्शन को ही वो रिप्लेस करेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब इसके मेथड क्या है कि पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करो, कौन से फंक्शन को और मेथड को तुम पैच करना चाहते हो। उसके बाद मॉक बनाओ, मतलब कि उसकी फेक रिप्लेसमेंट बनाओ, फिर पैच को अप्लाई करो, स्वैप कर दो ओरिजिनल को पैच के साथ, ठीक है, मॉक के साथ, और फिर अपने टेस्ट रन करो फेक बिहेवियर के साथ, और फिर इसको क्लीन अप कर दो, मतलब कि अपने ओरिजिनल फंक्शन को रिस्टोर कर दो, ठीक है। इस तरीके से हमारा पैचिंग काम करता है। तो अब पैचिंग के एक एग्जांपल से हम देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन देखते हैं। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल के थ्रू यूजर का डेटा को गेट कर रहे हैं, कैसे, रिटर्न रिक्वेस्ट डॉट गेट एपीआई डॉट गिटहब डॉट कॉम, ये एचटीएमएल फाइल जो रिटर्न करेगा डॉट टेक्स्ट में हम उसको कन्वर्ट करा के उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं। अब इसको पैच से कैसे करें हम, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली फ्रॉम यूनिट टेस्ट डॉट मॉक इम्पोर्ट पैच, हमने यहाँ पे डॉट मॉक मतलब वही मॉक फाइल से पैच को इंपोर्ट कर लिया। अब हम पैच डेकोरेटर का यूज करके इसके अंदर पहले पास कर रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट की मतलब कि हम जो गेट मेथड है रिक्वेस्ट मॉड्यूल का उसको हम पैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो पैच किस तरीके से होगा, अब यहाँ पे हम पास करेंगे टेस्ट अंडरस्कोर यूजर मॉक अंडरस्कोर गेट। इसका मतलब इस तरीके से समझो, मॉक अंडरस्कोर गेट का मतलब क्या है, ये इसी गेट मेथड को फेक से रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर यूजर फंक्शन में इसको हम मॉक करना चाह रहे हैं, ये सिंपली एक नाम है कि हाँ मतलब कि ये जो गेट मेथड है इसको हम मॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी जो रिटर्न वैल्यू जो है, जो ये देखो यहाँ पे हम जो रिटर्न वैल्यू जो ये है इसके टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर रहे हैं फेक यूजर से, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को स्टोर करा रहे हैं गेट यूजर में, सॉरी गेट यूजर से जो रिजल्ट हमारा रिटर्न हो रहा है उसको स्टोर करा रहे हैं रिजल्ट में, और उसके बाद प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्ट को, ठीक है। और उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर यूजर को, जो हमारा ये मेथड है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से हमने गेट अंडरस्कोर यूजर का बिहेवियर चेंज कर दिया कुछ टाइम के लिए। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ गेट यूजर। तो देखो यार, इसको पहले रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा HTML कोड आएगा,
HTML कोड नहीं आया, सो यहाँ पे ओके रिस्पॉन्स जो आया उसी को इसने टेक्स्ट फॉर्मेट में कर दिया, ठीक है। तो HTML कोड ओके API कॉल है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं www कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा HTML कोड आएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा HTML कोड आ गया, और अभी हमने सिर्फ API कॉल करी है, तो API हमारा JSON में ही सेंड करेगा, उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करा रहे हैं बस, ठीक है। तो अभी इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो अगर मेरे को इसको चेंज करवाना है, अब मैं इसको चेंज कैसे करवाऊंगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रॉम यूनिट टेस्ट डॉट मॉक इम्पोर्ट करूंगा पैच को, ओके। तो इसको एक बार कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक टेस्ट, पहले हम पैच डेकोरेटर का यूज करेंगे, और उसमें हम यहाँ पे पास करेंगे किसको, रिक्वेस्ट डॉट गेट को, ठीक है। हम उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड जो गेट यूजर है वो रिटर्न तो रिक्वेस्ट डॉट गेट को ही कर रहा है, तो हम इस बिहेवियर को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब वो चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे टेस्ट अंडरस्कोर यूजर, और इसके अंदर हम मॉक गेट, मतलब कि गेट को हम फेक से रिप्लेस कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम देख लेते हैं, ओके। मॉक अंडरस्कोर, नो सॉरी मॉक डॉट, यहाँ पे हम रिटर्न वैल्यू डॉट टेक्स्ट को हम चेंज कर रहे हैं फेक यूजर से, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मॉक डॉट रिटर्न वैल्यू डॉट मॉक अंडरस्कोर गेट। अब ये ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मतलब इसको ये कह रहे हैं कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट गेट वाला ही फंक्शन है, इसकी रिटर्न वैल्यू को चेंज कर दो फेक यूजर से। जो ये रिटर्न वैल्यू आ रही है इसको चेंज कर रहे हैं फेक यूजर से कुछ टाइम के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसी रिजल्ट को स्टोर कराएंगे जब हम, अब देखो यहाँ पे जब हम गेट यूजर को कॉल कर रहे हैं, तो गेट यूजर हमारा रिटर्न क्या करेगा, वो करेगा रिक्वेस्ट डॉट गेट को, बट उसका बिहेवियर तो मॉडिफाई हो चुका है, उसमें ऑलरेडी हमने ये स्टोर करा दिया, तो अब यहाँ पे रिजल्ट में आएगा हमारा फेक यूजर, और उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करवा देते हैं रिजल्ट को, एज सिंपल एज दैट। अब हम इसको कॉल कर लेते हैं बड़ी, टेस्ट अंडरस्कोर यूजर, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, अब हमारा आउटपुट आया फेक यूजर। क्यों, वापिस से समझो, यहाँ पे इसने क्या किया, मोक अंडरस्कोर गेट, मतलब कि ये जो गेट मेथड है इसका, इसको ये कर रहा है कुछ टाइम के लिए रिप्लेस, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, अब जब गेट यूजर को हम कॉल कर रहे हैं तो हमारा रिटर्न क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट गेट, बट हमने ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट को मॉडिफाई कर दिया, उसकी रिटर्न वैल्यू जो आ रही है उसको चेंज कर दिया फेक यूजर से, ठीक है। अब इसमें अगर मैं वापस से गेट यूजर को कॉल करता हूँ, तो एक बात का ध्यान रखना, गेट यूजर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पहले आया फेक यूजर, उसके बाद यहाँ पे हमारा आया जेसन, जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने कर दिया। तो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए उसने क्या करा, इसके बिहेवियर को चेंज कर दिया, जो रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड आ रहा था, और यहाँ पे हमने सिंपली वापस से उसको रीस्टोर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा था। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो टेस्ट जो हुआ विदाउट मेकिंग ए रियल एपीआई कॉल, वो रन कर गया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट फंक्शन को हमने टेम्पररी रिप्लेस कर दिया अपने मॉक के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट ही रिटर्न हो रहा है, तो उसी को ही हमने मॉक कर दिया, ठीक है। तो अब मॉक और स्टब और फेक के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो ये जो पैटर्न्स है ये डिफरेंट पर्पसेस सर्व करते हैं, और इनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है ताकि प्रोफेशनल टेस्टिंग को हम जान सके और उसको सही से टेस्ट कर सके अपने कोड को, ठीक है। तो देखो मॉक बिहेवियर वेरिफिकेशन देखते हैं पहले। ये चेक करेगा कि क्या जो हमारे स्पेसिफिक मेथड है वो कॉल किए गए थे, और किन आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईमेल का मॉक बनाया, ईमेल डॉट सेंड को करा, और ईमेल डॉट सेंड डॉट एजर्ट कॉल्ड वंस, ठीक है। अब इसका मतलब ये समझो, इसका रियल एग्जांपल देखते हैं कि टीचर मार्किंग अटेंडेंस, मान लो क्या हुआ कि टीचर ने, तुमने प्रेजेंट बोली, ठीक है। तो तुमने क्या किया वहां पे, तुमने प्रेजेंट बोली बट टीचर ने वहां पे एब्सेंट लगा दी, ठीक है। तो ये जो एक्चुअल नहीं था, जो मतलब तुम तो प्रेजेंट थे और वहां पे तो एब्सेंट लग गया, तो मतलब यूं समझो बस कि ये कुछ टाइम के लिए बिहेवियर को ही मॉक कर रहा है, ठीक है। अब जब फिक्स्ड रिस्पॉन्स को देखते हैं, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज को रिटर्न करता है बिहेवियर को वेरीफाई करे बिना, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जैसे ये मतलब इसके बिहेवियर को नहीं देखेगा, इसको इसको फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सिर्फ उन वैल्यूज को, प्री डिफाइंड वैल्यूज को रिटर्न कर देगा कोई भी बिहेवियर को वेरीफाई करे बिना। इसका एग्जांपल समझो, रेस्टोरेंट मेन्यू विद अवेलेबल आइटम्स, मतलब कि रेस्टोरेंट मेन्यू तो है, उसमें सारे के सारे आइटम है, बट कुछ कुछ वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा मेन्यू बना ले और उसमें हम जो अवेलेबल आइटम्स है वो मेंशन कर दे। अब इसका मतलब यूँ समझो कि तुमने अपने मेन्यू को कुछ टाइम के लिए चेंज किया है, ये नहीं कि सारे आइटम हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, इन फ्यूचर वो आ सकते हैं, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए तुमने दूसरा मेन्यू यूज़ कर लिया, ठीक है। अब फेक सिंप्लीफाइड सिस्टम देखते हैं। ये लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन होती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम के, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी एक लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने फेक डेटाबेस बनाया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे इन मेमोरी डेटाबेस बना है एसक्यूएल के बिना, मतलब कि एक फेक डेटाबेस बना दिया, ठीक है। तो मॉक और स्टब और फेक को मतलब इस तरीके से समझो कि मॉक सिर्फ बिहेवियर को देख रहा है और स्टब सिर्फ रिटर्न वैल्यू को देख रहा है, और जो ये फेक है ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसकी एक लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो अब बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं। सबसे पहले रिलायबल रिजल्ट्स, ये मतलब कि जैसे हम प्रोफेशनल टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी नेटवर्क फेलियर का कोई रिस्क नहीं है और एक्सटर्नल सर्विस इश्यूज का कोई रिस्क नहीं है। मॉकिंग और पैचिंग में यही एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कोई भी नेटवर्क एरर मैटर नहीं करता, कोई भी एक्सटर्नल सर्विस इशू मैटर नहीं करता। इंडिपेंडेंट टेस्ट, हर एक टेस्ट आइसोलेशन में रन करेगा कोई भी डिपेंडेंसी के बिना। और फास्टर एग्जीक्यूशन, टेस्ट मिली सेकेंड्स में रन कर जाएगा इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। तो इन एक्सटर्नल सिस्टम्स को मॉक करना ना भूलें, जैसे कि एक्सटर्नल एपीआई और वेब सर्विसेज, पेमेंट गेटवेज, ईमेल सर्विसेज, डेटाबेस कनेक्शंस, फाइल सिस्टम ऑपरेशंस, ठीक है। और कभी भी किसको मॉक नहीं करना चाहिए, कोर बिजनेस लॉजिक को, एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को मॉक करो, अपने एप्लीकेशन कोड को मत मॉक करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा मॉकिंग जो कि फेक ऑब्जेक्ट्स बनाता है कंट्रोल बिहेवियर के साथ, पैचिंग जो कि रियल फंक्शंस को रिप्लेस कर देता है, और प्रोफेशनल टेस्ट देखे हमने किस तरीके से वो फास्ट रहते हैं, रिलायबल रहते हैं, और किस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को मॉक करें और उनके बिहेवियर को वेरीफाई करें, और स्लो और अनरिलायबल सिस्टम्स पे कभी भी ट्रस्ट ना करें कोड को टेस्ट करते वक्त, ठीक है। तो ये था हमारा मॉकिंग और पैचिंग का कॉन्सेप्ट। तो इसमें स्टार्टिंग में कुछ कंफ्यूजन आ सकती है, बट आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मॉक वर्सेस पैच वर्सेस जो हमारा ये फेक है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ मॉक वर्सेस पैच, सॉरी पैच नहीं, स्टब वर्सेस फेक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है एटीएम विद बैंक सर्विस। इमेजिन योर बैंक सर्वर, imagine you are testing ATM machine that communicates with a bank server to check account balance and withdraw money। तो एटीएम डिपेंड करता है बैंक सिस्टम पे, लेकिन टेस्टिंग के वक्त तुम नहीं चाहते कि तुम उसको रियल बैंक सर्वर से कनेक्ट करो, तो तुम क्या करते हो, उसको टेस्ट डबल से रिप्लेस कर देते हो। तो देखो अब स्टब क्या करेगा, प्री डिफाइंड आंसर्स ओनली। स्टब फिक्स्ड रिस्पॉन्स देता है कॉल्स पे, मतलब तुम यूं समझ लो कि तुम अपने दोस्त को पूछ रहे हो कि अगर मैं तुम्हारा बैलेंस पूछ रहा हूँ, हमेशा तुम बोलना $1000, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा मेरा अकाउंट नंबर क्या है या तुम्हारा अकाउंट नंबर क्या है, तुम हमेशा ये बोलोगे कि मेरा बैलेंस $1000 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई भी लॉजिक की केयर नहीं करी, सिर्फ यहाँ पे प्रीसेट डेटा को रिटर्न कर दिया। अब सॉफ्टवेयर में हार्ड कोडेड वैल्यूज को रिटर्न करना ताकि हम उसको यूज कर सके स्पेसिफिक सिनेरियोज में, और स्पेसिफिक सिनेरियोज को सिमुलेट करने में, ठीक है। और ताकि हम ये देख सके कि बिना किसी वेरिफिकेशन के क्या डेटा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मान लो गेट बैलेंस 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 अकाउंट नंबर है, बेशक एग्जिस्ट करे या ना करे, हमेशा रिटर्न करो $1000। हम यहाँ पे चेक करें कि क्या वैल्यू सही से रिटर्न हो रही है या नहीं हो रही। अब मॉक करेगा वेरीफाई बिहेवियर को, ठीक है। अ मॉक नॉट ओनली रिस्पॉन्ड्स, इट ऑल्सो चेक्स इफ इट वॉज यूज करेक्टली, ठीक है। अब इसकी रियल लाइफ एनोलॉजी समझते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड को ये कह रहे हैं कि अगर मैं $200 अपने $200 विड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम टेस्ट के
और जब टेस्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं, क्या मैंने एक ही बार बोला $200 निकालने को? ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने एक बार विड्रॉ करना बोला, तो ये नहीं कि दो बार वहां पे मनी डिडक्ट हो जाए या दो बार कुछ हो जाए, वो उस बिहेवियर को चेक कर रहे हैं कि एक ही बार पेमेंट हो, दो बार ना हो। ठीक है, अगर यस कि मतलब एक ही बार हुआ तो टेस्ट पास करेगा, अगर नहीं तो टेस्ट फेल करेगा। अब मॉक हेल्प करता है कि हम अपने इंटरेक्शंस के ट्रैक को रख सके। ठीक है, तो ये चेक करते हैं क्या मेथड कॉल हुआ था, कितनी बार हुआ था, कौन सी आर्ग्यूमेंट्स के साथ हुआ था, ये बिहेवियर को देखता है। ठीक है, तो अब देखो फेक को, ये वर्किंग चेक करता है लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन के साथ। अब फेक इज अ लाइट वेट वर्किंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी समझते हैं। हम रियल बैंक से कनेक्ट करे बिना हम ये चेक कर रहे हैं क्या हम एक मिनी बैंक सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं जो हम अपने डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ये चेक करेगा क्या बैलेंस मेमोरी में स्टोर हो रहा है, बैलेंस अपडेट हो रहा है जब विड्रॉ हो रहे हैं, क्या वो एक्चुअल बिहेव कर रहा है स्मॉल बैंक की तरह। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ग्रेड की तरह नहीं, बस ये चेक कर रहे हैं क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब सॉफ्टवेयर में यहाँ पे रियल लॉजिक होता है, सिंप्लीफाइड इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये मेमोरी स्टोरेज को यूज करता है डेटाबेस के बिना। ठीक है, तो अब एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। क्या जब मोक फेक हमारे डेटा रिटर्न करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या इनमें रियल लॉजिक होते हैं? स्टब में नहीं होता, मोक में नहीं होता, फेक में होता है। क्या कॉल्स वेरीफाई होती हैं? एपीआई कॉल्स स्टब में नहीं होती, फेक में नहीं होती, मोक में होती है। अब इसका एग्जांपल समझो, ऑलवेज रिटर्न $1000, चेक्स विड्रॉ 200 कॉल्ड वंस। मतलब कि क्या 200 अगर मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ तो क्या एक ही बार कॉल लग रही है, मल्टीपल टाइम्स तो नहीं लग रही। इन मेमोरी मिनी बैंक, ये फेक का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था मॉक्स जब और फेक के बीच का एग्जांपल। आई होप कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन थी बहुत सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करी। तो कोई भी अभी भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं डे 76 में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।